हेलो इकोनॉमिस्ट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मेथड, जो कि बहुत ही पॉपुलर मेथड है, इकोनोमेट्रिक्स में यूज होता है। और देखेंगे कि ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मेथड से रिग्रेशन कोएफिशिएंट को हम कैसे डिराइव करते हैं, यानी उसके फॉर्मूला को हम कैसे डिराइव करते हैं। और ये केस जो होगा वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये लेक्चर 7 है और पूरी वीडियो सीरीज आपको टीचमिंट क्लासरूम में ही मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल से आप टीचमिंट क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अभी इस लाइन को इग्नोर करिए, अभी मैं बताऊंगा कि क्यों है ये ग्राफ। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी मैथमेटिकल मॉडल को अगर एक्स वाई के रिलेशनशिप को हम ऐसे रख सकते हैं। बस ये एक तरीका है, मैं बता रहा हूँ, बहुत तरीके से आप रख सकते हैं, लेकिन ये एक सिंपलेस्ट तरीका है कि आप x और y के रिलेशनशिप को ऐसे लिख सकते हैं। y का आपके पास बहुत सारा डेटा है और x का डेटा है, ठीक। और जब आप इसमें एक एरर टर्म जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है इकोनोमेट्रिक्स मॉडल, यानी ये मैथमेटिकल मॉडल हो जाता है इकोनोमेट्रिक्स मॉडल। तो ये एरर टर्म क्या होता है? एक्चुअली जो लाइन होता है वो क्या होता है, एक मीन वैल्यू होता है सारे डेटा सेट का। जैसे कि ये आप लाइन देख रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि x के किसी इस वैल्यू के लिए y इतना ही हो, ठीक। वो इतना हो सकता है, वो इतना हो सकता है, या बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं बहुत सारे x के लिए। लेकिन जो उसका एवरेज निकलता है, ठीक, वो एक लाइन होता है उनका एवरेज। तो एवरेज यानी कि उनका मीन। तो इसके पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम कहेंगे कंडीशनल मीन, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स आई, उसे आप ऐसे लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। जब पॉपुलेशन का मीन निकालते हैं तो आप उसे एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं, ठीक। तो ये कंडीशनल मीन का कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता है, कहीं देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। ऐसे उसका डिफिनेशन जानना जरूरी नहीं है आपके लिए। मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स, एक्स दिया हुआ रहेगा और आपको वाई का मीन निकालना है। तो इस तरह करके जब आप करिएगा तो ये β1 होगा प्लस β2 और एक्स आई होगा, ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा क्योंकि हम मानते हैं कि ये एवरेज वैल्यू है। इसका मतलब कि ये जो एरर होगा, अब कहीं ज़्यादा है, जैसे यहाँ ये पॉइंट है एक और एक पॉइंट यहाँ है, तो ये इस लाइन से ऊपर है 1 यूनिट और ये इस लाइन से ऊपर है, नीचे है 1 यूनिट, -1। तो दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा? 1 - 1 जीरो हो जाएगा एवरेज। तो इसका एवरेज जीरो निकल जाएगा, ठीक, क्योंकि 1 - 1 जीरो होगा, जीरो को 2 से डिवाइड करिएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये इसी तरह बहुत सारे जब आप लीजिएगा, एक ऊपर एक नीचे, तो कुछ ज़्यादा कुछ कम होंगे, कुछ ज़्यादा कुछ कम होंगे, और जब एवरेज निकालिएगा तो वो जीरो हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि ये जो है एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई गिवन एक्स क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक। तो ये जो आप निकलेगा ये आपका एक्चुअल लाइन है, यानी ये एग्जैक्ट जो लाइन है उसका इक्वेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इस लाइन का ये इक्वेशन है। ये रहेगा तो आप ये लाइन नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स ज़्यादा हो जाएंगे। इसमें तो सिर्फ 2 वेरिएबल चाहिए, एक एक्स और एक वाई, तभी आप प्लॉटिंग कर पाएंगे। ये जो यू आई है वो रिप्रेजेंट करता है और सारी चीज़ें जो अफेक्ट करती है वाई को, ठीक। तो इसीलिए हम वाई को अलग रखे हैं और इसको हम मान रहे हैं कि ये जीरो हो जाएगा इसका मीन, ठीक। तो ये आपका एक्चुअल लाइन बनेगा। लेकिन ये जो लाइन है ये पॉपुलेशन का है, ये जो देख रहे हैं आप ये पॉपुलेशन का है। पॉपुलेशन का मतलब कि पूरे, जैसे इंडिया का आप कंजम्पशन लेवल जानना चाहते हैं या फिर किसी स्टेट का जानना चाहते हैं, तो सबका डेटा आपको लेना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति का। लेकिन ऐसा तो हम कर नहीं सकते। हम क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं, ठीक। हम सैंपल लेंगे और उस सैंपल का जो मॉडल होगा उसे हम इस तरह लिखेंगे। ये β1 को हम की जगह पे हम β1 हैट लिखेंगे, जिसे कहेंगे कि ये इसका एस्टिमेटर है, यानी ये एक्चुअल β1 नहीं है, ये इसका एस्टिमेटर है। यानी कि इससे हम इसका अप्रोक्सीमेशन करेंगे, क्योंकि हम सैंपल का यूज कर रहे हैं और ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ये तो पॉपुलेशन का है। तो हम सैंपल का यूज कर रहे हैं, इसीलिए सैंपल में हम अलग नोटेशन का यूज करेंगे। और ये यू आई जो है उसका भी हम क्या करेंगे, अलग नोटेशन का यूज करेंगे, यानी कि यू हैट लगा देंगे, ठीक।
तो ये क्या है, बीटा 1 इसका एस्टिमेटर है, बीटा 1 हैट बीटा 1 का एस्टिमेटर है, बीटा 2 हैट बीटा 2 का एस्टिमेटर है, और यू आई ये इसका एस्टिमेटर है। ठीक, तो ये हमें पता नहीं है, ये बीटा 1 बीटा 2 यू आई हमें पता नहीं है, हमें हमारे पास डेटा किस पर रहता है, वाई पर और एक्स पर। ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं रहती है जिसके ऊपर हमने हैट दिया है। तो इसका भी जब आप करेंगे लाइन निकालेंगे तो ये कुछ लाइन हो सकता है, ये एवरेज इस तरह का कुछ लाइन बने, ये सैंपल का लाइन है, ये एग्जैक्ट पॉपुलेशन पे नहीं होगा क्योंकि हमें एग्जैक्टली पॉपुलेशन का लाइन पता ही नहीं है। वो हो सकता है कि इधर उधर हो थोड़ा, जैसे कि ये थोड़ा ऊपर है इसके। ठीक, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसका भी जब आप निकालिएगा एक्सपेक्टेशन तो ये भी कुछ इसी तरह निकलेगा। यहाँ एक्सपेक्टेशन को हम सिंपली हम वाई हैट के करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये वाई हैट जो है इसका एस्टिमेटर है, क्योंकि ये इसका क्या है, एक कंडीशनल मीन है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका एस्टिमेटर भी है। ठीक, और उसी तरह ये बीटा 1 तो इसी तरह रहेगा क्योंकि इसका एक्सपेक्टेशन वही होगा, और इसी तरह बीटा 2 का भी एक्सपेक्टेशन बीटा 2 होगा, और एक्स आई तो गिवन ही है तो इसका एक्सपेक्टेशन भी इतना ही होगा। तो ये एक्चुअल लाइन है जिसे हम सोल्व करेंगे, यानी कि इसी के बीटा 1 हैट और बीटा 2 को हम एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे और हम इसे ही मानेंगे कि ये इसके बराबर है या फिर ये इसके करीब है वो। ठीक, और इसी के से जो रिजल्ट निकलेगा उसी को हम ट्रू मानेंगे। ठीक, ट्रू होगा नहीं लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि ये बीटा 1 और बीटा 2 है, यही एक्चुअल बीटा 1 बीटा 2 है। ठीक, तो अब इसको एस्टिमेट करने के लिए हमने क्या बोला था कि बहुत सारे मेथड होते हैं। तो एक मेथड होता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, लेकिन उस पर अभी हम थोड़ा और रुक के जाएंगे। अब इसे देखिए कि ये तो आपने लिख लिया, अब आप यहाँ देखिए कि ये इक्वेशन जो है इससे जो वाई आई निकलेगा वो सबसे अच्छा एस्टिमेट कब देगा, सबसे अच्छा एस्टिमेट कब मिलेगा आपको, जब ये कम से कम होगा, यानी कि ये एरर जितना कम हो उतना अच्छा एस्टिमेट होगा वाई आई का, यानी कि वाई आई का वैल्यू उतना ट्रू होगा, उतना एग्जैक्ट होगा। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे इस इक्वेशन को लिख सकते हैं वाई आई। ठीक, हमने यहाँ वाई आई लिख दिया और ये बीटा 1 बीटा 2 को हमने इस साइड लेकर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा वाई आई माइनस बीटा 1 हैट माइनस बीटा 2 एक्स आई हैट। तो ये हो गया। तो अब ये देखिए कि ये जितना कम होगा, ये जितना कम होगा, ये एरर जितना कम होगा उतना अच्छा हमारा एस्टिमेट होगा इस एक्चुअल रिग्रेशन का। ठीक, एक्चुअल हमारा जो रिग्रेशन मॉडल है उसका सबसे अच्छा एस्टिमेट होगा जब एरर कम से कम। ठीक, तो आप ऐसा मेथड खोजें कि ये एरर मिनिमाइज हो। ठीक, तो उसी में से बहुत सारे मेथड है, जैसे OLS होता है, फिर मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड होता है, तो अलग अलग मेथड है जिससे हम इसे मिनिमाइज करने का कोशिश करते हैं, हम ऐसा वैल्यू निकालते हैं जो कम से कम हो। ठीक, तो OLS मेथड में क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा कि ये यू आई है माइनस इज इक्वल टू वाई आई माइनस बीटा 1 हैट माइनस बीटा 2 एक्स आई। ठीक, अब इसे हमें कम से कम करना है, तो OLS मेथड में हम इसे मिनिमाइज नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इसके सम के स्क्वायर को मिनिमाइज करते हैं। ठीक, यानी उससे पहले एक चीज़ और आप देख लीजिए कि ये वाई आई है और ये वाला जो पोर्शन है आपने देखा क्या है, यहाँ पर आपने देखा कि ये वाई आई हैट है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि ये जो हम एस्टिमेट करेंगे और ये जो एक्चुअल हमारा मॉडल जो हमें चाहिए उसके बीच एरर जो है वो कम से कम हो, ये एक्चुअली हम एस्टिमेट करेंगे और ये एक्चुअल जो हमें मॉडल चाहिए। ठीक, जिस मॉडल को हम एस्टिमेट करना चाहते हैं वो ये है। ठीक, और ये क्या है एक्चुअली जिसे हम एस्टिमेट करेंगे, यहाँ पे मैंने जो आपको दिखाया कि हम इसे एस्टिमेट। तो जो OLS मेथड होता है जिसको हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं, उसमें हम इसे डायरेक्टली नहीं करते हैं मिनिमाइज, हम मिनिमाइज करते हैं मिनिमाइज समेशन ऑफ यू आई
स्क्वायर, ठीक। यू आई हैट, यहाँ यू आई हैट होगा, ध्यान रखिएगा कि ये हैट है, एस्टिमेटर है ये एक्चुअली। तो यू आई हैट को हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये OLS मेथड होता है, ठीक। तो OLS मेथड में जब आप यू आई मिनिमाइज करिएगा तो ये इक्वेशन कैसा बनेगा, यानी कि हम इसे कर रहे हैं मिनिमाइज समेशन ऑफ यू हैट आई स्क्वायर। तो ये भी, इस पर भी यही होगा कि इस पर भी समेशन लग जाएगा पूरे इक्वेशन पर, और ये हो जाएगा वाई आई माइनस बीटा हैट माइनस बीटा 2 हैट एक्स आई पर स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं बीटा हैट भूल जा रहा हूँ लगाना, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो हैट लगा है ये हमें बता रहा है कि हम सैंपल से एस्टिमेशन कर रहे हैं, सैंपल लेकर, ये पॉपुलेशन का फंक्शन नहीं है, ठीक। ये पॉपुलेशन का इक्वेशन नहीं है, ठीक। तो ये हमें मिनिमाइज करना है, ठीक। तो आप इसे कैसे मिनिमाइज करेंगे, यू आई कैसे मिनिमाइज होगा, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में कि जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होता है कि इसका डिराइवेशन 0 के बराबर होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव, यानी कि पहले हम बीटा 1 के रिस्पेक्ट में और बीटा 2 के रिस्पेक्ट में लेंगे। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो होगा कि इसका जो पार्शियल डिराइवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू बीटा 1, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू बीटा 1 0 होना चाहिए, और फिर विथ रिस्पेक्ट टू बीटा 2 भी क्या होना चाहिए, यानी कि यहाँ बीटा 2 हैट ये भी 0 होना चाहिए, ठीक। तो ये अगर हम करेंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन से हम पहुंच सकते हैं कि ये बीटा और बीटा 2 का कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जिसके लिए ये बेस्ट एस्टिमेट होगा, ये बेस्ट लाइन को दिखाएगा, यानी कि ये जो इक्वेशन हम निकाल रहे हैं ये सबसे अच्छा लाइन होगा, सबसे रिलायबल होगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे। अब चलिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। जैसे आप यहाँ पे आपने लिखा है यू आई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन वाई आई फिर बीटा 1 हैट माइनस बीटा 2 एक्स आई फिर इस पर स्क्वायर। अब हमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के अनुसार हम इसका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिराइवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू बीटा 1 को हम पहले निकालेंगे जो कि 0 होना चाहिए, ठीक। यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू बीटा 1 शुड बी 0। तब हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल डिराइवेटिव, एक्चुअली इसका पार्शियल डिराइवेटिव कैसे निकलेगा, अगर आपने चेन रूल पढ़ा हो तो ये कैसे होगा, जैसे कि हमने इस पूरे को मान लिया कि ये यू स्क्वायर है, तो इसका पार्शियल डिराइवेटिव क्या होगा 2u, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे हम u के अंदर का यानी कि इसका डेरिवेटिव करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चेन रूल होता है, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया है, ठीक। तो उसी चेन रूल का यूज करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिराइवेटिव इसका करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका डिराइवेटिव यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक। और फिर ये समेशन ऑफ वाई आई माइनस बीटा 1 माइनस बीटा 2 एक्स आई, ये इसी तरह आ जाएगा जैसे आपने इसे u माना है, ठीक। तो ये 2 आ जाएगा और इस पे जो एक्सपोनेंट है 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर का जो पार्ट है उसका डिराइवेटिव हम करेंगे बीटा 1 के रिस्पेक्ट में। तो अंदर तो ये कांस्टेंट के रूप में ट्रीट होगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ये जिसका डिराइवेटिव क्या होगा -1 होगा, ठीक। इस पे एक्सपोनेंट 1 है और यहाँ पर माइनस है, तो इसका डिराइवेटिव होगा -1, और इसे हमने क्या माना है, इज इक्वल टू 0 माना है, ठीक। अब इसे फर्दर जब आप सोल्व कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि ये 2 और ये -1 है, इसे आप इस साइड ले जा सकते हैं, तो ये सिंपली हो जाएगा इस तरह से वाई आई माइनस बीटा 1 हैट फिर माइनस बीटा 2 हैट एक्स आई इज इक्वल टू 0, ठीक। ये हो गया। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने समेशन को इसके साथ अटैच कर दिया, फिर इसके साथ समेशन अटैच नहीं होगा, ये एक कांस्टेंट है, तो इसके साथ समेशन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक। तो ये इस तरह का हो जाएगा n बीटा 1 हैट, फिर माइनस यहाँ पर एक वेरिएबल है तो यहाँ बीटा 2 हैट होगा, और ये समेशन इसके साथ
अटैच हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ आप 0 लिख सकते हैं, ठीक। आप इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि yi इज इक्वल टू n बीटा 1 हैट। ये इस साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, फिर इसी तरह ये भी इस साइड आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरह हो जाएगा। तो ये एक इक्वेशन बन गया। तो इसे, ये जो इक्वेशन बना इसे हम कहते हैं नॉर्मल इक्वेशन, ठीक। तो ये एक नॉर्मल इक्वेशन बना। अब दूसरा हम क्या करेंगे, हम विथ रिस्पेक्ट टू बीटा 2 का डिराइवेटिव करेंगे, ठीक। तो विथ रिस्पेक्ट टू बीटा 2 जब आप डिराइवेटिव कीजिएगा, यानी कि तो जब आप बीटा 2 के रिस्पेक्ट में डिराइवेटिव कीजिएगा तो ये कुछ ऐसा होगा, समेशन यू आई हैट स्क्वायर बाय बीटा 2 है। ये पार्शियल डेरिवेटिव का साइन है, और इसे भी हम क्या लेंगे, 0 के बराबर लेंगे। तो यहाँ भी सेम चीज़ फॉलो होगा कि सबसे पहले आप जो डिराइवेटिव कीजिएगा इस तरह का होगा कि 2 इधर आ जाएगा, यानी कि 2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा वाई आई माइनस बीटा 1 हैट माइनस बीटा 2 हैट एक्स आई, ठीक। और ये इसमें 2 में 1 माइनस हो गया तो ये 1 बचा, और उसके बाद इसके अंदर का डिराइवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू बीटा 2, तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स आई बचेगा, यानी कि माइनस एक्स आई बचेगा, और बराबर ये 0 हो जाएगा। अब इस 2 को आप इस साइड भी ले जा सकते हैं, लेकिन इस x को आप इस साइड नहीं ले जाएंगे। हम इसे क्या करेंगे, हम इसे इन सब के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, तब क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे समेशन में भूल गया, यहाँ समेशन होगा, ठीक। अब इसको हम सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी समेशन होना चाहिए, शायद मैंने दिया होगा, हाँ इधर मैं नहीं भूला हूँ। तो यहाँ समेशन होगा, और फिर इसे जब आप सोल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ, यानी कि यहाँ वाई आई के साथ एक्स आई हो जाएगा, फिर बीटा 1 के साथ एक्स आई हो जाएगा, और फिर यहाँ बीटा 2 के साथ एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और ये इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आप बोलिएगा कि इस माइनस को मैंने क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस माइनस को क्या कीजिएगा, आप 2 के साथ ले लीजिए, तो यहाँ -2 हो जाएगा, यानी कि ये -2 हो जाएगा, बाकी उसके बाद ये प्लस में हो जाएगा, और -2 को आप इस साइड ले जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप उसे भी इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि माइनस वैल्यू को भी इग्नोर कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू को। अल्टीमेटली जब आप माइनस करिएगा भी तो इसमें माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर इसे इस साइड ले जाइएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएंगे, तो वैल्यू आपका वही भी निकलेगा अगर आप माइनस करके भी लीजिएगा। तो कन्वीनियंस के लिए मैंने माइनस हटा दिया है, ठीक। अगर आप करके देखना चाहते हैं तो करके देख लीजिए, वही आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये कुछ इक्वेशन ऐसे हो जाएगा, यहाँ वाई आई की जगह पे मैं पहले एक्स आई लिख देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि एक्स वाई से पहले आता है, तो वाई आई एक्स आई का मैं क्या लिखता हूँ, एक्स आई वाई आई, ठीक। और फिर यहाँ माइनस बीटा 1, और यहाँ पे इस बार n नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर x है, तो x के साथ समेशन अटैच हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ बीटा 2 है और ये समेशन x 2 के साथ अटैच हो जाएगा और इक्वल टू 0, ठीक। और उसके बाद इसे थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह, यानी कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म मत बोलिए, इसको रीअरेंज करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ इक्वेशन आएगा जिसे आप नॉर्मल इक्वेशन 2 कहेंगे। तो हमने 2 नॉर्मल इक्वेशंस निकाल दी, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है ये नॉर्मल इक्वेशन है, और ये क्या है, नॉर्मल इक्वेशन है। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए कोई रिग्रेशन मॉडल देकर कि आप इसका नॉर्मल इक्वेशन निकालें, ठीक। तो ये नॉर्मल इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। बुक्स देखें, बुक्स में भी दिया हुआ है, मैं गुजराती में जो नोटेशन यूज हुआ है उसे ही लेकर मैं चल रहा हूँ। नोटेशन बहुत तरह के हो सकते हैं, अल्फ़ा बीटा हो सकता है, ए बी यूज हो सकता है, ठीक। तो गुजराती सबके पास है, इसलिए मैं गुजराती को लेकर चल सकता हूँ, तो गुजराती आप पढ़ सकते हैं, ठीक। तो ये 2 नॉर्मल इक्वेशन निकल गया। अब इन 2 नॉर्मल इक्वेशन से हम क्या करेंगे, हम बीटा के वैल्यू बीटा के सॉरी जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है बीटा 1 और बीटा 2 उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक। इन नॉर्मल इक्वेशंस का
यूज करके। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल इक्वेशंस जो हैं वो लिख लेते हैं अच्छे से। तो ये हमारा नॉर्मल इक्वेशन है, ये 1 है और ये 2 है। तो अब देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है सिर्फ क्या है, β1 β2 ही है, ठीक। β1 β2 हमें निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, यानी कि ये यहाँ पर वेरिएबल है। बाकी एक्स वाई और वाई आई ये सब डेटा में आपको दिए हुए होंगे और एन आपको पता रहता है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, इसका मतलब हम इसका कोई यूनिक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका यूनिक वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को b1 के टर्म में लिख देते हैं, यानी कि इसे जब आप b1 के टर्म में लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो ये n b1 में ऐसे ही रहने देता हूँ और इसको मैं इस साइड लेके चला जाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -β2 और ये xi हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, n को मैं इन दोनों के नीचे रख दूंगा, तो यानी कि β1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर yi और फिर -β2 समेशन xi बाय n, ठीक। अब ये मैंने β1 का एक वैल्यू निकाल लिया। अब इस वैल्यू को हम इसमें रखेंगे। ये जो मैं मेथड यूज कर रहा हूँ वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड ज़्यादा आसान लग रहा है तो मैं वही कर रहा हूँ। तो जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इस वैल्यू में जब इस β1 की वैल्यू को इसमें रखेंगे तो कुछ ऐसा आपका वैल्यू हो जाएगा, जैसे कि आपने इसमें, अब मैं इसे कर रहा हूँ और इस वैल्यू को इसमें रख रहा हूँ। तो xi है, yi है इज इक्वल टू β1 की जगह पे मैं इसे पूरा ले लेता हूँ। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, yi माइनस β2 समेशन xi बाय n, और यहाँ पहले से क्या है, यहाँ पहले से xi है, तो उस xi को भी हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक। अब बचा ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट हम ऐसे ही रहने देंगे, β2 फिर इस तरह से xi2। अब इसे आप बहुत तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ये तो आपने वैल्यू रख दिया, अब इसे बहुत तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसे इस साइड ले जाइए या फिर इसे इस साइड लाइए, बहुत तरीका हो सकता है, लेकिन मैं अपने एक तरीके से सोल्व कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करें अलग तरीके से करने की। तो मैं अब क्या करूँगा, xi yi है, अब मैं एलसीएम फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए जो एलसीएम लिया जाता है वो मैं लूँगा। तो एलसीएम जो होगा इस साइड पूरे का जब मैं लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा n, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है और इन सब के नीचे n है, और ये हो जाएगा इन सब से मल्टीप्लाई। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, yi xi, फिर से मैं पहले xi को लिखता हूँ और फिर से यहाँ लिख रहा हूँ yi को, ठीक। ऑर्डर मेंटेन करने के लिए x पहले आता है, y बाद में आता है, उसके बाद ये x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा -β2 और फिर यहाँ हो जाएगा ये xi जो है इस पर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x समेशन xi को समेशन xi से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो समेशन xi स्क्वायर ही होगा, और उसके बाद ये n हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि एलसीएम n है तो यहाँ n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहने का मतलब है ये हो जाएगा β2 फिर यहाँ समेशन xi स्क्वायर, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, इस n को मैं इस साइड लेकर चला जाऊँगा, यानी कि ये n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो जब ये n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या वैल्यू निकल के आएगा, चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। तो ये n को इधर लाने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा xi yi और फिर इज इक्वल टू यहाँ भी xi फिर समेशन yi है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ xi है और यहाँ अलग अलग समेशन दिया हुआ है, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती हैं, इससे आप सिमिलर नहीं मानिएगा, ठीक। और उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, आगे देखिए क्या है, आगे जो यहाँ बचा यानी β2 माइनस β2 फिर समेशन x पर स्क्वायर, फिर यहाँ बचा प्लस n β2 प्लस n β2
समेशन एक्स आई पर स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये ब्रैकेट देके स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ एक्स पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये दोनों भी अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है कि ये भी अलग अलग है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अब आप देखिए कि ये इसे हम इस साइड लेकर जा सकते हैं और यहाँ जो है बी को हम बीटा 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये बीटा 2 क्या है, दोनों में है, ठीक। तो इसे पहले हम इस साइड लेकर जाते हैं, ठीक। या फिर हम ऐसा करते हैं कि इसे हम इस साइड लेकर आ जाते हैं और इन दोनों को इस साइड लेकर चले जाते हैं, ठीक। तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, अब ये इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसे यहाँ n सिग्मा एक्स आई वाई आई पहले से है और ये वाला इस साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस एक्स आई सिग्मा माइनस सिग्मा एक्स आई वाई आई और इज इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे हम इसमें ले लेते हैं बीटा 2 को कॉमन ले लेते हैं और बीटा 2 को हम कॉमन लेंगे और उल्टा करके लेंगे, यानी कि इन दोनों को हम उल्टा कर देंगे। इससे क्या होगा कि साइन यहाँ बीटा में प्लस हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये वाला इस साइड है और ये वाला इस साइड है, ठीक। ऐसे मान लीजिए आप, तब उसमें जब आप कॉमन लीजिएगा तो बीटा पर के पीछे माइनस नहीं लगाना पड़ेगा और ये हो जाएगा बीटा 2 और फिर ये वाला पहले लिखाएगा, यहाँ n बचा है ये वाला और ये एक्स आई पर स्क्वायर और फिर ये इसमें माइनस लगेगा, ये वाला माइनस इसमें है, ठीक। तो इस तरह करके इस तरह से ये इक्वेशन तैयार हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे अब इसको हम इसके नीचे कर देंगे, ठीक। इसको हम इसके नीचे कर देंगे, अब लेकिन लिखेंगे हम इसको इधर और इसको इधर लिखेंगे, ठीक। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, यानी बीटा 2 हैट इज इक्वल टू, तो पूरा लिखने के बाद ये कुछ इस तरह का इक्वेशन बन जाएगा आपका पूरा, जिसे आप कहेंगे कि ये बीटा 2 का एक वैल्यू है। तो ये एक बीटा 2 का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा गलती कर दिया हूँ, यहाँ पर ये ब्रैकेट होगा और फिर स्क्वायर होगा। तो इस तरह से हमने बीटा 2 का भी एक वैल्यू निकाल लिया, यानी कि ये जो है कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला हो गया है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। लेकिन ये एक कोएफिशिएंट है बीटा 2, हमें अब बीटा 1 का कोएफिशिएंट चाहिए। तो बीटा 1 का कोएफिशिएंट निकालने का मतलब क्या है कि बीटा 2 का जो ये निकला है कोएफिशिएंट का वैल्यू, इसे हम इस इक्वेशन में रख देंगे, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, इसी इक्वेशन में रख देंगे, तब वो एक वैल्यू निकलेगा बीटा 1 का, कुछ ऐसा वैल्यू निकलेगा। तो इस तरह का कुछ वैल्यू निकल जाएगा बीटा 1 का, जब वो आप लेंदी कैलकुलेशन कीजिएगा तो। लेकिन वो लेंदी कैलकुलेशन करने की आप जरूरत नहीं है, आप यहाँ सिंपली देखिए कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है। यहाँ पे बस एक्स आई स्क्वायर हो गया है और फिर यहाँ अलग सिग्मा देकर वाई आई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स आई जुड़ गया है। बस यही डिफरेंस है, आप इसे ध्यान रखें और इसे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इतना लंबा चौड़ा डिराइवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बहुत लेंदी है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ उसे। आपको जब बीटा 1 निकालना होगा तो आपको पहले बीटा 2 निकालना है और आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक, ये वाला। इसे जब आप देखिए सोल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से वाई बार हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा वाई आई बाय एन वाई बार होता है जो कि मीन है। इसी तरह इसमें भी बीटा 2 और एक्स बार हो जाएगा क्योंकि एन जो है ये दोनों के नीचे है, ठीक। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है जब आपसे पूछा जाए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो बीटा 1 का आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको जानना भी चाहिए कि ये भी एक फॉर्मूला होता है, हो सकता है पूछ दे तो फिर आप फंस जाइएगा। तो पहले से ही आप सब तैयार रखें। अब ये जो बीटा 1 और बीटा 2 का ये जो वैल्यू निकलेगा, जब न्यूमेरिकल वैल्यू आप डाल देंगे एक्स वाई का, तो जो भी वैल्यू निकलेगा इसका, वो वैल्यू इसको मिनिमाइज करेगा, यानी कि एक मिनिमम एरर देगा, वो मिनिमम एरर स्क्वायर सम देगा, ठीक। मिनिमम सम ऑफ एरर स्क्वायर देगा ये बीटा 1 और बीटा 2 का जो हमने वैल्यू निकाला। मिनिमम देगा इसका मतलब कि ये एक अच्छा एस्टिमेटर होगा इस पॉपुलेशन का, ठीक, इसके ज़्यादा करीब होगा, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर होगा, ठीक। तो इसीलिए हम ये कैलकुलेट करते हैं ऑयलर्स का यूज करके। और भी मेथड हैं जिनके अपनी लिमिटेशंस है, अपनी
कुछ प्रो एंड कॉन्स हैं, तो उसे अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि OLS बहुत पॉपुलर है और उसी को सिलेबस में दिया जाता है, तो उसे ही आप देख रहे हैं। तो OLS ही आपको अच्छे से देखना है। लेकिन यहाँ तो जो हमने देखा ये बीटा 1 और बीटा 2 का एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला बड़ा डिफिकल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, ऐसा जनरली नहीं पूछा जाता है। इसका एक बहुत इजी फॉर्मूला भी है, ठीक, तो उसे भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये डिराइवेशन भी आपको जानना जरूरी है, आपकी बुक में दिया हुआ है पहले ही चैप्टर में, और ये बहुत बेसिक है तो आपको जानना जरूरी है। अब एक चीज़ और आपको गौर करना है, इससे पहले कि मैं दूसरे डिराइवेशन पे जाऊँ। दूसरे डिराइवेशन तो मैं दूसरे लेक्चर में करूँगा, जो इसका ईजियर फॉर्मूला है वो होगा रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में मैं और भी फॉर्मूला इसके बताऊंगा जो कि ज़्यादा आसान है, जिससे क्वेश्चन पूछे गए। फिलहाल आप ये जानिए कि जैसे कि अब रिग्रेशन मॉडल मान लीजिए इस तरह दिया हो yi a प्लस bxi, ठीक, तो क्या होगा, ये a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीटा 1 को कर रहा है, और ये b क्या कर रहा है, बीटा 2 को कर रहा है। तो नोटेशन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक, तो पूरे डिराइवेशन में नोटेशन दूसरे हो जाएंगे। उसी तरह अगर मान लीजिए इस तरह से लिखा हो y अल्फ़ा प्लस बीटा xi, तो यहाँ पर अल्फ़ा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीटा 1 को बता रहा है, और बीटा 2 को बता रहा है। तो जैसा मॉडल हो वैसा ही लिखना है। बाकी ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ये वाला, ये सेम ही रहेगा। अब ये बदल जाएगा, जैसे अगर मान लीजिए कि ये वाला आप यहाँ पर ले रहे हैं, तो अल्फ़ा का जो इक्वेशन होगा वो y बार माइनस बीटा एक्स बार इस तरह करके हो जाएगा, ठीक। तो वो डिफरेंसेस आपको याद रखना है कि अलग अलग नोटेशन जब हो जाएगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, इसीलिए अलग अलग नोटेशन का यूज करके भी आपको प्रैक्टिस करके रखना है, क्योंकि सब बुक में आप देखिएगा तो बहुत सब में लगभग अलग अलग अपनी अपनी नोटेशन दिए हुए हैं, ठीक। एग्जाम में कुछ और पूछ दें, तो इसीलिए आपको सारे नोटेशन पे प्रैक्टिस करके रखना है ताकि एग्जाम में कुछ नया ना लगे, ठीक। तो ये हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे डिराइवेशन किया। नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए, और आगे की वीडियो इम्पोर्टेंट होगी, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम सोल्व होंगे, क्योंकि वो रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन और रिग्रेशन होगा, और वो एक इजी फॉर्मूला बताएगा आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने का। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। वीडियो से जुड़ने के लिए थैंक यू।